दीन दयाल तेरे दो संबारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसमें चंद्रमा का सार भाग निकल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त और अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर और नारियों को जलाता है। तभी हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदु उर बसत सोई श्यामता भास। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोकय प्रभु बोले कृपा निधान। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन को सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे और फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोट पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहाँ नाच गाना और अखाड़ा देख रहा है। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की सब मंगल ही मंगल हो। जय सियावल रामचंद्र जी की।